बॉस तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुम अपनी यंग बच्ची को उनके घर भेज रही हो वली से मिलने के लिए। एक डायरेक्शन में पहले ड्रामा जा रहा था, अब कंप्लीटली उन्होंने अपोजिट ही कर दिया। लाइक उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया लड़के के पीछे। डायरेक्टर ने फायदा उठाया, उसने कहा चलो मैं भी अपना कुछ कैरियर बना लूं एज ए एक्टर। उसने अपने अपने लंबे लंबे 5-5 10-10 मिनट के सीन डाल दिए ड्रामे। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ और हम रिव्यू कर रहे हैं परवरिश का एपिसोड 32 एंड 33। मेरे ख्याल से अब इस ड्रामे में कुछ ऐसा बचा नहीं है जो दिखाने के लिए कि जिसकी वजह से अब इसको और घसीटा जाए। मेरे ख्याल से 35 एपिसोड में इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रेच आउट ड्रामा लग रहा है। सारे सिनेरियोज जो हो सकते थे वो ऑलरेडी हो गए हैं, और थोड़ा सा जो है ना, अब थोड़ा सा ना बड़ा वो लग रहा है, जरा ओवर ओवर वाला लग रहा है। मैं इसीलिए ड्रामे इस तरह के नहीं देखती, चूचा चूची ड्रामे जिनमें यंग बच्चों को लेके आते हैं फिर उनसे बड़े उम्र के लोगों की तरह काम करवाते हैं। तो मुझे अब शुरू से यहाँ के भाई शुरू में ही मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा था। ड्रामा अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन सारे सिनेरियो जो सारे इन्होंने लेसन और सबक और लाइफ लेसन इन्होंने देने थे और जो अवेयरनेस पैदा करनी थी, आई थिंक वो हो चुका है। इसका पर्पस अचीव हो चुका है ड्रामे का। अब जरा थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है कि जबरदस्ती की लड़ाइयां घर में करवा रहे हैं, जबरदस्ती की मियाँ बीवी की क्लैशेस करवा रहे हैं बच्चों के ऊपर, जबरदस्ती के जो हीरो हीरोइन है चूचा चूची उनकी लड़ाइयां हो रही हैं, वो बड़े कपल्स की तरह बड़े ओल्ड स्टाइल में लड़ रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइजेस दे रहे हैं एक दूसरे को। सो इट इज अ लिटिल बिट ओवर द टॉप। ज्यादातर ड्रामा जो है एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज बेहतरीन है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रैप इट अप, क्योंकि स्टोरी जो है अब कहीं आगे नहीं जा रही, उसी सर्कल में घूमे जा रही है, गोल 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 गोल। तो हुआ मुद्दा कुछ यूं है कि वली साहब थोड़े से वायरल हो गए, थोड़े सक्सेसफुल हो गए, उनको तो पर लग गए। वो साहब बीपी की मशीनें लेके माया के घर पहुंच रहे हैं, और माया के पेरेंट्स को मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ ऐसा क्या जादू है कि ये मियाँ बीवी दोनों इतने लिबरल हो गए। पहले इनको शुरू के 25 एपिसोड इतना कंजर्वेटिव, इतना सख्त, इतना असूल पसंद, इतना यानी खौफ होता था इन दोनों मियाँ बीवी को सोसाइटी का, खास तौर पे माया के फादर को। और वो बंदा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बेटी घर से जा रही है, लड़के के घर मिलने जा रही है। बॉस, भाई बॉस तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुम अपनी यंग बच्ची को उनके घर भेज रही हो वली से मिलने के लिए, तीसरे तबाले। और माया को जो मरे जा रही थी, पिटे जा रही थी जब इनकी इनकी मंगनी कर रहा था इनका बाप, मुझे डॉक्टर सिर्फ नाम का नहीं बनना, मुझे कैरियर, मैं कैरियर बनाना चाहती हूँ, मैं असली डॉक्टर बनना। क्या हुआ वो डॉक्टर का? ना कोई कोर्ट नजर आ रहा है, ना कोई कॉलेज के सीन्स नजर आ रहे हैं, ना कोई पढ़ाई होती भी नजर आ रही है। लाइक शी इज टोटली जस्ट, बिल्कुल ही भूल गई मेडिसिन। बिल्कुल ही वो सब, वो वली के घर जा रही हैं, पिज्जा खा रही हैं, डेटों पे जा रही हैं, तस्वीरें उतार रही हैं, उसके कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रही। लाइक एक डायरेक्शन में पहले ड्रामा जा रहा था, अब कंप्लीटली उन्होंने अपोजिट ही कर दिया। लाइक उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया लड़के के पीछे। इतने ही लिबरल हो गए, ना कोई रोक ना टोक। और लड़की साहिबा जो है वो बिल्कुल ही एजुकेशन खत्म करके अपनी फारिग होके और वो लड़के के गुनगारी उनके लिए कपड़े खरीद रही हैं। ये भी कह रही हूँ ना कि ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रैप इट अप। फिर माया की अम्मी इतने आराम से, जब वो वली उनके घर आया है बीपी की मशीन लेके, उनसे बीपी की मशीन ले ली, उनको चाय पापे खिला रही हैं, और जो है यानी कि दरवाजे से फारिग कर देती उसे, अंदर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी अंदर बुलाने की? लाइक उससे बैठ के ड्राइंग रूम में बातें हो रही है, बाप पीछे से गया है, ढेरकी बताया, और ढेरकी गया हुआ है, माँ बेटियों ने लड़के घर पे बुलाने शुरू कर दिए। एनीवेज, ऊपर से वो जो बॉस के बीमारी के सीन्स हैं और जो बॉस के सीन्स हैं, लाइक दे आर टू मच। आई थिंक डायरेक्टर ने अपना रोल खुद लिखा है बैठ के, और टू मच ही लिख लिया है। इतनी बॉस की जरूरत नहीं थी। एक वेरी एक्सटेंडेड सीन्स हैं उसके ड्रामे के एपिसोड्स में, जिसके अंदर कोई यानी कि क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉस क्या कर रहा है, खांस रहा है, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और वो बीमार हो रहा है। वली पे फोकस करो, जहांगीर पे फोकस करो, सलमान पे फोकस करो, उनकी फैमिली की डायनामिक्स दिखाओ, माया का कैरियर दिखाओ। वो कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा। बॉस का इतना डायरेक्शन, डायरेक्टर ने फायदा उठाया, उसने कहा चलो मैं भी अपना कुछ कैरियर बना लूं एज ए एक्टर। उसने अपने अपने लंबे लंबे 5-5 10-10 मिनट के सीन डाल दिए ड्रामे में। तो मैं कहती हूँ ना कि जो चीज़ अच्छी होती है ना पाकिस्तानी ड्रामे में, जो चीज़ अच्छी चल रही होती है उसको अच्छे नोट पे ख़त्म करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इन्होंने परवरिश के साथ भी यही किया है। तो अब ये हुआ कि अनाया जो है वो, उसने समीर की थोड़ी मदद की है, बिकॉज उसमें थोड़ी सी हेल्प, हिम्मत आ गई है, थेरेपी हो गई उसकी। अब शी इज़ लुकिंग अराउंड कि किसको मदद चाहिए, तो उसने साहिबा ने अब मदद करना शुरू कर दी अपने
कज़न की, और उन्होंने वो जो गेमिंग वाली कॉम्पिटिशन वाला सिनेरियो था उसमें उसने कहा कि तुम हिस्सा लो, और ये स पूरे ड्रामे की 2 जो एपिसोड मैंने देखे 32, 33 में सबसे बेहतरीन जो रो रोल इसमें ड्रामे में इस वक़्त आ रहा है, वो सलमान जो प्ले कर रहे हैं बंदे, मैं उनका एक्टर का नाम एक्चुअली ढूँढूँगी कि उसका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताएँ। जो सलमान जो समीर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। एक उस ड्रामे की एपिसोड में एक सीन आया था, जिसमें वो बेटा जो है वो अपने बाप को हग करता है। मैं कहती हूँ जब वो हग जो था ना, मैंने 3-4 दफ़ा देखा, लाइक मैं रोई उस सीन को देख के। लाइक वो जो फादर है उसने अपने बेटे को ब्लाइंडली सपोर्ट किया कि मैं अपने बेटे, और उसकी खातिर उसने अपनी बीवी से लड़ लिया, अपने बड़े भाई से लड़ लिया। यानी कि पूरी फैमिली के सामने उसने स्टैंड लिया कि मेरा बेटा, मुझे अपने बेटे पे भरोसा है और मैं उसके करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बेहतरीन सीन था वो। वो सीन बेहतरीन था, उसको जो टॉप किया वो उस हग ने किया, जो समीर अपने बाप को हग करता है, और वो जो वो अपने आँसू रोक रहा होता है ना, ज़ब्त दिखाता है फादर कि ही कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ द किड्स। बेहतरीन सीन, लाइक बेहतरीन उस बंदे ने किया है। आई लव दैट सीन। 3 दफ़ा मैंने वो सीन लाइक रिवाइंड करके देखा है। ब्यूटीफुली डन। मैं सच्ची, मुझे अपने अब्बू याद आ गया उसको देख के। इंतहाई इमोशनल सीन, इंतहाई इंतहाई लेकिन जो आई थिंक आइडियल फादर दिखाया है, वो दिखाया कि आप उसको फॉलो करें। लाइक ही इज सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड ब्रदर, बहुत अच्छा बेटा और बहुत अच्छा बाप। बेहतरीन बेहतरीन डन, वर्क डन बाय दैट गाय। आई डोंट नो उसका नाम, लेकिन मैं ढूंढूंगी उस एक्टर का नाम। वेरी गुड गुड। उसके बाद फिर एक और बंदे को ले आए, माज हसन है कोई, कुछ डॉक्टर असिस्टेंट, कुछ जो भी चीज़ सिनेरियो है अमल के लिए, कि अमल का अब क्योंकि वहां तो दाल गलनी नहीं है, अब वो तो मूव ऑन हो गया है अपना। हम्म, वली। तो अब इन्होंने एक नया हीरो अमल के लिए कर दिया है। यानी मैं समझ नहीं आ रहा कि जरूरी है कि हर लड़की को हीरो मिले ड्रामे में, हर लड़की को। लाइक अगर उसको वो बंदा उसने इंटरेस्टेड नहीं था, समीर समर जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं था वली अमल में, तो अमल को दिखाते हैं शी जस्ट मूविंग ऑन, शी इज डूइंग हर करियर, शी इज फोकस्ड ऑन हर स्टडीज। लड़का इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत है हर लड़की की जिंदगी में? देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ डूइंग दैट। मुझे समझ नहीं आ रहा है ड्रामा, मैं कह रही हूँ ना कि ड्रामा जो था समझ आ रहा था, शुरू शुरू के 25 एपिसोड बड़ी अच्छी चल रही है, जहांगीर आ गया है, जहांगीर के साथ जो उसकी फैमिली कर रही है वो तो डिजर्व करता है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। नुमान एजाज इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। एक्टिंग वाइज हर कोई बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है। स्टोरी आई थिंक ड्रैग हो रही है, अब जो सर्कल्स में घूम रही है, जो चीज़ एक दफा हो चुकी बात हो चुकी, उसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो लूप में चला रहे हैं। और ऑफ कोर्स बॉस के सीन टू मच हैं, तो वो उसके साथ उसकी फैमिली कर रही, आई थिंक ओपन अप हो रही अनाया अपने फादर से कि तो आपको भी उसी तरह से मुझे डिफेंड करना चाहिए था, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जिस तरह चाचा ने उसके समीर को किया है। तो शी इज कंपेयरिंग हर फादर विद चचा जान, जो कि बहुत नेसेसरी था जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो इसी यही होता है, आप देखते हैं अपने चचा का बिहेवियर, देखते हैं अपने ताया का बिहेवियर देखते हैं, तो आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है डायनामिक्स के फैमिली में। आप कभी अकेले रहते हैं तो आपको कोई रोल मॉडल नहीं मिलता, तो इस सिनेरियो में उसके चचा जो है वो उसके एज आइडियल फादर दिखाएं, कि उसने अपने बाप को मिसाल दी कि तुम अपने छोटे भाई को उससे लर्न करो। ड्रामा बुरा नहीं है, आई थिंक इज जस्ट ड्रैग्ड आउट अ लिटिल बिट, और वो सारा लूपिंग मामला चल रहा है। फिर दिखाया जहांगीर का लॉस हो गया है बिजनेस में, और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो गाड़ी बेच रहा है, तो उसका भाई उसको बेचने नहीं दे रहा, और उसको कह रहा है कि मुझसे पैसे ले लो। तो ये बहुत दफ़ा होता है, बहुत कॉमन सिनेरियोज में। 2-3 चीज़ें जो मैंने खली थी मुझे, मैंने वो आपको बता दी। एक वली साहब की और माया की जो जंग हुई है। आप प्लीज़, आप अपने आप को देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, वली 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 वली। एक तो ये जो चूचा चूची बच्चे हैं ना, ये जो इनकी फाइट्स और ये जो इनकी ईगोज और इनकी ये जो बड़ों की तरह ये लड़ रहे हैं उनकी छोटी 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 बातों पे, पिटी बात्स पे, पिटी टॉपिक्स पे, पिटी थिंग्स पे। और वो ऐसे, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ये बताएं, आपको ये बुरा तो नहीं लगा? ये इनकी उम्र है ये बातें करने की। ये दोनों को इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। इनको ये दिखाना चाहिए कि बच्चे मेच्योर इनफ हैं। जब उनको दिखा देता कि दे आर सो मेच्योर्ड,
वो एक अपने मेडिसिन में, एक अपने म्यूजिक पे कर रहा है। तो ये फिर बीच में इस तरह के इमेच्योर और इतने चाइल्डिश किस्म के इनके बिहेवियर दिखाने की क्या जरूरत है। सो ये थोड़े थोड़े फ्लॉज इसमें नजर आना शुरू हुए, क्योंकि स्ट्रेच करे ड्रामा सक्सेसफुल है तो उन्होंने कहा थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करो, थोड़ा सा इसको और चलाओ ताकि थोड़े से और पैसे कमाए जा सकें। फहद मुस्तफ़ा को भी तो हर कोई बिजनेस के लिए, हर कोई बिजनेस के लिए। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा परवरिश।